हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान चैप्टर 6 चल रहा है, जिसमें मैंने आपको आरएनए डीएनए के बारे में बताया है। आज मैं अनुलेखन के बारे में बताऊंगा, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताऊंगा। अनुलेखन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। आप जानते हैं डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है और डीएनए जो होता है उससे आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। आप जानते होंगे सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत वह यह कहता है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। इस संबंध में क्रिक ने बताया एक वृत्तीय या एक दिशीय प्रक्रम कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है, लेकिन बाद में देखा गया एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए भी बन सकता है और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो सेंट्रल डोगमा का तात्पर्य है कि किस प्रकार से डीएनए अपने अनुवांशिक गुणों को आरएनए के माध्यम से आगे प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन से जीवों के लक्षण बनते हैं। तो इस संबंध में एक होता है कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। शुरू में ये कहा गया कि एक जो जीन है एक एंजाइम को बनाता है और वह एंजाइम जीव के लक्षण को प्रकट करता है। बाद में कहा गया वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। बीडल और टेटम ने बताया वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, अर्थात एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाती है जिससे प्रोटीन बनता है। तो कुल मिलाकर के डीएनए से प्रोटीन आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। इसी के संदर्भ में आपसे चर्चा करनी है। तो डीएनए से आरएनए जब बनता है तो आप जैसे एक तो सीधा सीधी है कि डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से प्रोटीन बना। एक तो ये होता है जो एक दिशी है, लेकिन एक सेंट्रल डोगमा ये कहता है कि डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से प्रोटीन बना। लेकिन इस आरएनए से यह डीएनए भी बन सकता है। एक एंजाइम का खोज किया बीडल और टेटम ने, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और तब इन्होंने ऐसा बताया कि ऐसा हो सकता है। अब डीएनए से आरएनए एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो दो क्रियाएं होती हैं। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को कहते हैं अनुलेखन और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को कहते हैं अनुवादन, ट्रांसलेशन। आज मैं चर्चा करूंगा अनुलेखन के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन कहते क्या है। डीएनए से अनुवांशिक सूचनाओं को आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। अकाल आती है। तो ये कैसे होता है, क्या सिस्टम है? तो देखें, ये अनुलेखन इकाई एक होती है, यानी जिसके द्वारा डीएनए से आरएनए बनता है उसको अनुलेखन इकाई कहते हैं। तो अनुलेखन इकाई क्या हो गया? वह संरचना या वह डीएनए का संरचना जो डीएनए से एमआरएनए का निर्माण करता है उसे अनुलेखन इकाई कहते हैं। यानी डीएनए का वह खंड जो एमआरएनए का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? अनुलेखन इकाई कहते हैं। अब इस अनुलेखन इकाई में देखें कि इस अनुलेखन इकाई में मुख्यतः 3 पार्ट हैं। इसके कौन कौन पार्ट है? 3 पार्ट है। पहला है प्रोमोटर का मतलब क्या है? उन्नाय। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल पार्ट, इसको कहते हैं संरचनात्मक। तीसरा पार्ट क्या है? तो ये देखें टर्मिनेटर क्या है? समापक। तो आप देखें
तो इस डीएनए के एक पार्ट को, खंड को, जिसमें कि ये 3 संरचनाएं हैं, उन्नायक, संरचनात्मक और समापक, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर, ये तीनों मिलकर के ये अनुलेखन इकाई बनाते हैं। अब इस जो देख रहे हैं प्रोमोटर है, यही शुरुआत करता है, क्या करता है, यहीं से mRNA की प्रतिलिपि की श्रृंखला का निर्माण शुरू होता है। श्रृंखला का निर्माण प्रारंभ होता है। तो इस भाग को क्या कहेंगे, हम कहेंगे प्रमोटर। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरी चीज है स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक, यानी यह पूरा कार्य, यह पूरा mRNA का निर्माण करता है, पूरी श्रृंखला यहाँ पर निर्माण करता है। और तीसरा पार्ट क्या है, टर्मिनेटर, समापक। यह क्या करता है, श्रृंखला mRNA निर्माण को रोकना या समाप्त करना, इसका काम है। तो आप देखें कि जब आरएनए पॉलीमरेज इस प्रोमोटर से जुड़ा रहेगा तो यह स्ट्रक्चरल जीन, यह संरचनात्मक जीन mRNA का निर्माण शुरू करेंगे। और जब निर्माण शुरू हो जाएगा तो जब ये लास्ट वाला 5 से 3 एंड की तरफ होता है, एक बात ध्यान रखें कि जो निर्माण होता है अनुलेखन क्रिया, वह इसमें देखिए 2 स्ट्रैंड है। एक डीएनए के 2 भाग होते हैं, एक स्ट्रैंडीय है, एक सूत्रीय है। इस सूत्र को कहते हैं टेम्पलेट सूत्र और इसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है इसी पर mRNA का निर्माण होगा, और जो ये कोडिंग स्ट्रैंड है इसको नॉनसेंस सूत्र भी कहते हैं, इस पर mRNA का निर्माण नहीं होता है। तो कोडिंग स्ट्रैंड पर, जिसको कि नॉनसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, नॉनसेंस सूत्र भी कहते हैं, इस पर निर्माण नहीं होता है mRNA का। और जो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है इस पर निर्माण होता है mRNA का। तो ये 5 to 3 डायरेक्शन में ये है, तो इसी पर हमेशा mRNA का निर्माण 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। तो इस टेम्पलेट पर ही होगा, इस दूसरे सूत्र पर नहीं होगा। यह बात ध्यान देने योग्य है, इसीलिए इसको हम कोडिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। और इस पर नहीं होता है mRNA का निर्माण, इसलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड या नॉनसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो एक चीज़ और देखें कि जो ये प्रमोटर है, इस प्रमोटर के पास ही एक बिंदु होता है, उसको कहते हैं प्रारंभन बिंदु, इनिशिएशन बिंदु, प्रारंभन बिंदु, इनिशिएशन बिंदु। और इसी प्रारंभन बिंदु से mRNA का निर्माण शुरू होगा, और जब इस समापन तक पहुंचेगा तो यह mRNA का निर्माण की श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। तो एक बात समझ लीजिए कि अनुलेखन इकाई में ये चीज़ें होती हैं। एक पॉइंट और देखते हैं 2 मिनट में कि अनुलेखन इकाई व जीन क्या है। आप जानते हैं कि डीएनए के छोटे से खंड को ही जीन कहते हैं। तो डीएनए के छोटे से खंड को जीन कहते हैं। वह जीन जो क्या करता है, गुणों को ले जाता है, जो गुण होता है जीव का उसको अभिव्यक्त करता है। वो कैसे, उसमें क्या होता है जीन में, तो जीन में जो खंड होता है, छोटा सा जीन, डीएनए का छोटा सा खंड, उसको सिस्ट्रान कहते हैं। यह सिस्ट्रान 2 प्रकार का, मोनोसिस्टानिक हो सकता है, पॉलीसिस्टान हो सकता है। मोनोसिस्टान किसमें होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, मोनोसिस्टान होता है। पॉलीसिस्टान किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, पॉलीसिस्टान होता है। मोनोसिस्टान मतलब कि एक ही जीन होगा जो गुण का अभिव्यक्ति करेगा, कंट्रोल करेगा, और पॉलीसिस्टान में कई जीनों का समूह होगा जो गुण को प्रदर्शित करेगा। इसको प्रोकैरियोटिक में कोशिका में पाया जाता है, मोनोसिस्टानिक इसमें पाया जाता है। अब आप देखें जो डीएनए से mRNA बनता है, ये mRNA है, तो इस mRNA के ऊपर आप देखेंगे कि छोटे छोटे कई खंड होते हैं।
एक खंड एक्जान लिखा हमने, एक खंड इंट्रान लिखा है। जो भाग इंट्रान है, एक्जान है, वो वास्तव में ये इसमें गुण होता है, यानी ये कोड करता है, और जो इंट्रान होता है वो कोड नहीं करता है। ये क्या इंट्रान क्या है? नॉन कोडिंग है, नॉन कोडिंग है, अर्थात इसमें कोड करने की क्षमता नहीं है। और एक्जान क्या है? कोडिंग है, कोडिंग है, इसमें अपना गुण व्यक्त करने की क्षमता है, और इंट्रान में गुण करने की क्षमता नहीं है। यह अपना व्यक्त कर सकता है गुण, यह इसमें कोई क्षमता गुण व्यक्त करने का नहीं है। तो mRNA में ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक्जान और इंट्रान। जब प्रोसेसिंग होता है, यानी जो नया बना mRNA होता है, इसको प्योर किया जाता है, मैच्योर किया जाता है, तो इस इंट्रान को काट कर हटा सकते हैं और केवल एक्जान वाले को जोड़ सकते हैं, तो उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं, उसे हम mRNA का संसाधन कहते हैं। और इसमें ये पॉली 3 इधर एडेनिन जोड़ देते हैं और इधर मेथिल ग्वानिसिन जोड़ देते हैं, तो ये प्योर हो जाता है और मैच्योर हो जाता है mRNA। तो लेखन इकाई व जीन क्या है, आप समझ गए होंगे कि डीएनए में सिस्टान होता है, मोनोसिस्टान और पॉलीसिस्टान, और इस डीएनए से जो बनता है mRNA, उस mRNA में एक्जान और इंट्रान होता है। एक्जान क्या है? वह mRNA का भाग जिसमें कोड करने की क्षमता होती है, व्यक्त करने की क्षमता होती है, और इंट्रान क्या है? जिसमें अपना गुण व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती है, नॉन कोडिंग भाग होता है। तो आज इतना ही, अगले टॉपिक में फिर देखा जाएगा।